Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. How are you all doing, children? So I hope you all are fine and studying well during your lockdown. As you know that board exams has been cancelled for the session 2020 and 21. So I really feel bad for all of them who were preparing so hard. बट इट्स ओके, अगर आपने मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. नो प्रॉब्लम, नो वरीज. एंड जिन्होंने मेहनत नहीं करी है उनके लिए तो क्या कहने, उनके तो मन की हो गई शायद. बट एनीवेज चिल्ड्रन, फॉर द सेशन 21 एंड 22 सेशन जो अब स्टार्ट हो गया है और जिनके बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर होंगे, होपफुली होंगे ही, उम्मीद है, तो उनने कोर्स स्टार्ट कर दिया होगा अब. तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने भी एक ट्यूशन बैच स्टार्ट किया, अभी फ्रेश बैच स्टार्ट किया, आई मीन क्लास 12th का. तो उस फ्रेश बैच को आई एम रिकॉर्डिंग एवरी डे और वो बैच को रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रही हूँ चैनल पे ही, सो दैट जो बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं एंड आर सिटिंग एट होम एंड आर नॉट एबल टू टेक द ट्यूशंस, सो दे कैन स्टडी फ्रॉम देयर ओनली. तो मैं हर दिन का क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई एम अपलोडिंग. कल ही मैंने स्टार्ट किया है, तो कल मैंने ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंट्स का क्लास 12th में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल. तो कल का मैंने क्लास अपलोड ऑलरेडी कर दिया है. आज भी क्लास होगी, उसे भी मैं अपलोड कर दूंगी. तो वो सेशन वाइज मैं क्लास सारी अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, पूरे साल का. विद इन 6-7 months कंप्लीट हो जाएगा कोर्स अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज का. सो आई विल बी अपलोडिंग एवरीडे ट्यूशन क्लास फॉर यू. So if you are coming to this channel for the first time, then go and subscribe to the channel, press the bell icon, children, so that you are updated every time I post a new video. Okay? So let's start today's topic. आज का जो टॉपिक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता, then go and check my recorded class for yesterday. जो मैंने ट्यूशन क्लास बनाई थी कल की, उसे चेक करिए, आपका उसमें बेसिक क्लियर हो जाएगा. पहले दिन का कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिकली अकाउंटेंसी का, वो क्लियर हो जाएगा. नहीं मिलेगी क्लास तो आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, वहां से चेक कर सकते हो. वो वाली क्लास चेक करने के बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा. ऑलराइट, तो आज का जो क्लास है इट इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब मैंने आपको बताया है कि कैपिटल क्या होता है. कैपिटल इज एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन इन द बिजनेस. जिस पैसे से एक पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो होता है कैपिटल. अब मैंने ये भी बताया कि बिजनेस एक पर्टिकुलर पर्सन है, बिजनेस एक इंसान है. फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूं, मैं बिजनेस हूं, तो मुझमें ए और बी ने मिलकर मुझे स्टार्ट किया है. आई एम अ बिजनेस, उन्होंने मुझे स्टार्ट किया है, जो पैसा उन्होंने मुझमें लगाया दैट इज कैपिटल. तो बिजनेस इज अ पर्टिकुलर पर्सन. हालांकि वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन बिजनेस कहता है वो एक इंसान है. ये कॉन्सेप्ट है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने कि बिजनेस एक अलग इंसान है, उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए. तो बिजनेस कहता है जब इन्होंने मुझे स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया है मुझ में, तो मैं भी इन्हें ब्याज दूंगा उस पैसे पे. उसी ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब जो पार्टनर्स है उनके लिए तो वो प्रॉफिट है क्योंकि उन्हें ब्याज मिल रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो एक नुकसान है. नुकसान भी क्या, मेरा खर्चा है बेसिकली. खर्चे को नुकसान नहीं कह सकते, नुकसान तो लॉस हो गया और खर्चा हो गया एक्सपेंस. तो मेरे लिए ये एक खर्चा है, ठीक है. लेकिन पार्टनर्स के लिए ये एक फायदे की बात है, उनके लिए एक इनकम है कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है. अब जो पैसा उन्होंने मुझमें लगाया मैं उसी पे ब्याज दूंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं ब्याज देने का मैंने डिसाइड किया कि मैं 10% इंटरेस्ट दूंगी उन्हें उनकी कैपिटल पे. अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहां होती है जहां पे कैपिटल की बात आती है. अगर मानो ए की, मैंने बोला कि ए की साल के खत्म होने पे कैपिटल थी 10 लाख रुपए. 10 लाख रुपए साल के खत्म होने पे कैपिटल थी उसकी, तो उसे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो बच्चे बोलते हैं 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. तो ऐसा नहीं है, वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एग्जामिनर तो जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देगा. तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, वो ये कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे. किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे. मतलब साल की स्टार्टिंग में पार्टनर ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में, साल की स्टार्टिंग में जो पैसा उसने लगाया है बिजनेस में, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. साल के एंड में जो पैसा है उस पे नहीं.
जो साल की स्टार्टिंग में पैसा लगाया वो है ओपनिंग कैपिटल, और जो साल के एंड में पैसा है वो है क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो याद रखिए आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, और ओपनिंग कैपिटल पे ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूले से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, फॉर्मूला बना कैसे। कल की क्लास में भी, जिसका मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी मैंने समझाया था, बट मैं एक बार फिर समझा देती हूँ कि कैसे बनी है ये कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाए 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज उसने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाए। तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं वो होती है ओपनिंग कैपिटल। फिर उसने साल के बीच में सोचा कि मैं 50,000 रुपये और डाल देता हूं बिजनेस में, 50,000 रुपये और लगा देता हूं। ये जो एक्स्ट्रा पैसा बीच में लगाया प्लस और पैसे लगा देना, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई तो प्लस करेंगे, इसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद वो बिजनेस से क्या लेगा, ब्याज भी लेगा। ब्याज लेगा तो मानो उसने 10,000 रुपए ब्याज लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसे हम उसके साल के लास्ट की कैपिटल निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, जितनी उसने लगाई, जितनी उसने इंट्रोड्यूस करी, जितना उसने ब्याज लिया, जितना उसे प्रॉफिट हुआ। मानो उसे प्रॉफिट हो गया साल में 20,000 रुपए, ये उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन साल में क्या करा, उसने 10,000 रुपए अपने कुछ घर के खर्चे के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया 10,000 रुपए। तो पैसा कम हो गया, उसकी कैपिटल कम हो गई। पर्सनल यूज के लिए निकाले गए पैसे को बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो पैसा कम हो गया उसका। अब उसने ड्रॉइंग्स ली है तो बिजनेस कह रहा है जब तुमने मुझे पैसा लगाया, मैं तुम्हें ब्याज दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो तुमने मुझसे पैसा जब लिया तो तुम भी मुझे ब्याज दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तुम्हें भी तो देना पड़ेगा। तो उसने 1,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दिया, तो उसका थोड़ा पैसे और कम हो गए जब उसने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया। तो लास्ट में जो उसके पास पैसे रह गए वो कितने रह गई उसकी कैपिटल, 1 लाख से शुरुआत करी थी, 50,000 और मिलाई, 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया उसने 1,60,000, 20,000 पे प्रॉफिट हुआ 1,80,000, 10,000 विड्रॉ कर लिए 1,70,000, 1,000 इंटरेस्ट दिया 1,69,000। लास्ट में जो उसके पास कैपिटल बची वो बची 1,69,000। तो ये हो गई क्लोजिंग कैपिटल। इसका मतलब अगर हमें ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक आना है तो हम कैसे आएंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ये बन गया फॉर्मूला। ऑब्वियस है, 1 लाख से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, साल के एंड में कितने पैसे होंगे मेरे पास, 1 लाख से शुरू किया था, 50,000 रुपए और डाले उसमें, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 पे इंटरेस्ट लिया, 10,000 बाकी ड्रॉइंग्स 5,000 पे मैंने विड्रॉ कर लिए थे, माइनस कर दो, और 500 रुपए मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है वो माइनस कर दो। ठीक है, तो उससे मेरी क्या आ जाएगी, साल के एंड का कैपिटल आ जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बन गया क्लोजिंग कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल जो बीच में डाली प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे मिला प्लस प्रॉफिट जो मुझे मिला माइनस ड्रॉइंग्स जो मैंने ली माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो मैंने दिया, तो उससे मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इसका मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन मानो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और ओपनिंग कैपिटल करनी है कैलकुलेट, उल्टा जाना है, क्लोजिंग गिवन है ओपनिंग कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस वाले को कर देंगे प्लस और प्लस वालों को कर देंगे माइनस। मतलब अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, तो क्लोजिंग से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए फॉर्मूले को कर देंगे उल्टा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, प्लस वाले हो जाएंगे माइनस माइनस वाले हो जाएंगे प्लस, और हम निकाल लेंगे
opening capital. I hope this is clear. If somebody wants to note it, they can note it down for their revision. Then I'll do one question related to this topic. Okay, इससे related एक question कराने वाली हूँ मैं आपको आज. I hope everyone has noted down. बस अब ये गिर गया, अब ये खराब है. ओके, सो I am dictating the question and you can also see the question on your screen. देखो क्वेश्चन को ना ज्यादा देर तक नहीं देखना है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन से जो मेन पॉइंट्स है वो उठा के लिख लो. जब एक बार वो पॉइंट्स लिख लिए उसके बाद क्वेश्चन को नहीं देखना दोबारा. पहले ही सारे पॉइंट्स अलग करके लिख लो ताकि सोल्यूशन करते हुए बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े. इसलिए पहले ही सारे पॉइंट्स लिख लेंगे. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. तब तक दिखेगा जब तक हम सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद नहीं दिखेगा क्योंकि तब हमारा क्वेश्चन का काम हो गया खत्म. ठीक है, आई एम यूजिंग टीएस ग्रेवाल बुक है. सो क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स. स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देंगे हम. ठीक है, पॉइंट स्टार्टिंग से लिखना शुरू करो. ए और बी है दो पार्टनर्स. ओके, एंड देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल. कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल है उन दोनों की. कितनी कितनी है? 7 लाख एंड 6 लाख. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 7 लाख एंड 6 लाख. नाउ कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल. आपको क्वेश्चन में निकालना है ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल का आ गया ना क्वेश्चन, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को भी आ सकता था. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तभी निकलेगा जब ओपनिंग कैपिटल निकलेगा. तो वो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन में इन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि ओपनिंग कैपिटल निकालो. अगर बोला होता कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भी आपको पता होता कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे. Calculate their opening capital on the basis of following information. Drawings of A and B for the year were 75,000, 50,000 respectively. मतलब कि जो दोनों की ड्रॉइंग्स है साल की, जो उन्होंने अपने डोमेस्टिक यूज के लिए पैसे निकाले हैं बिजनेस से, वो है 75,000 एंड 50,000. दोनों ने विड्रॉ करे बिजनेस से, अपनी कैपिटल को कम किया उन्होंने. बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर. बी ने थोड़ी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है. कितनी? 1 लाख. ए ने कुछ नहीं करी. डैश रखेंगे. पहले ही सारे पॉइंट्स बना लेंगे ताकि बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू ए एंड बी 15,000 एंड 10,000. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला है वो है 15,000 एंड 10,000. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर 75,000 एंड 5,000. जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ने दिया है वो है 7,500 एंड 5,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख ईच. दोनों का जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 1 लाख ईच. 1 लाख ईच मतलब 1 लाख ए को मिला है प्रॉफिट और 1 लाख रुपए मिला है प्रॉफिट बी को. अब आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल. मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था, मैं वही बताऊंगी दोबारा. मैंने आपको बताया ओपनिंग कैपिटल में हम प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल, प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स, माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो आता है क्लोजिंग कैपिटल. यही बताया था अभी. तो अब इससे हम बना लेंगे क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला. अगर हम इसे उल्टा कर दे, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, में प्लस करेंगे ड्रॉइंग, प्लस को कर दीजिए माइनस, माइनस को कर दीजिए प्लस, माइनस करेंगे प्रॉफिट, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल. और वही हमें कैलकुलेट करनी है. हमें ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए. राइट डाउन. कैसे करेंगे? पर्टिकुलर्स ए एंड बी, दो पार्टनर्स है. पर्टिकुलर्स
A and B। अभी कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले हमें लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, तो यहां पे लिखिए क्लोजिंग कैपिटल। कितनी कितनी A और B की? 7 लाख एंड 6 लाख। 7 लाख एंड 6 लाख। डन। इसमें ऐड करिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये रहे 7500 एंड 5000, ऐड हो जाएंगे 7500 एंड 5000। डन। ऐड करिए ड्रॉइंग्स, ये रही ड्रॉइंग्स हमारी 75,000 एंड 50,000, तो ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे 75,000 एंड 50,000, ये भी हो गया। माइनस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट को कर दीजिए माइनस, जो भी चीज आप करेंगे माइनस उसे लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। तो प्रॉफिट है दोनों का 1-1 लाख, 1-1 लाख को करेंगे माइनस, यहां से 1 लाख माइनस फ्रॉम ए एंड 1 लाख। क्यों कर रहे हैं हम उल्टा? क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं। ओपनिंग से क्लोजिंग निकालेंगे तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला, पर क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे तो फॉर्मूला हो गया उल्टा। अब करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 और 10 है, माइनस करना है तो माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे 15,000 माइनस और 10,000 माइनस, ये भी हो गया। एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल कितना? एडिशनल कैपिटल ए की तो कुछ नहीं है और बी की है 1 लाख। ठीक है, ये हो गया पूरा। इसे कैलकुलेट करके आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्या आएगी? ओपनिंग कैपिटल। तो सॉल्व करेंगे दोनों को। कैसे सॉल्व करेंगे हम? 7 लाख प्लस 7500 प्लस 75,000 माइनस 1 लाख माइनस 15,000 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6,67,500। 6,67,500। सिमिलरली से सॉल्व करेंगे 6 लाख प्लस 5,000 प्लस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 4,45,000। 4,45,000। तो ये आ गई दोनों ए और बी की ओपनिंग कैपिटल 6,67,500 एंड 4,47,45,000। तो अगर क्वेश्चन में हमें ये गिवन होता कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भी आपको ये सब करना पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको चाहिए होती ओपनिंग कैपिटल। अब आप इस पे इंटरेस्ट निकालते, मानो 10% होता कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो इसका आता 66750 और इसका आता 445,000। याद रखिए 10% निकालने का फॉर्मूला बहुत अच्छा बताया था कल मैंने। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सीधा एक जीरो हटा दीजिए, 10% आ जाएगा। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसका लास्ट का जीरो हटा देते हैं, तो उसका 10% आ जाता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको ये ना गिवन होता कि ओपनिंग कैपिटल निकालिए और ये गिवन होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए 10%, तो भी आपको ये सब करना पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालते हो ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल निकलता, अब यहाँ पे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका 10% 66750 और इसका 10% 44500। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानो 10% निकालना होता है, 10% 66750 44500। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आए या ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आए, तो ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी ही पड़ेगी। So I hope this concept of fundamentals is clear. If you like the video and आपको समझ आ गया है, then do not forget to like, share and subscribe children, so that you can get daily updates. Now I'll be coming live with my tuition and that recorded class I'm going to post, जिसमें आज मैं सिखाने वाली हूँ सेम क्वेश्चन। एक तो यही क्वेश्चन कराऊंगी मैं, और एक कराने वाली हूँ मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, क्योंकि कल मैंने उन्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी सिखाया था फॉर्मेट, तो उसका क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। तो आपको अगर लाइन वाइज और सीक्वेंस वाइज चलना है तो प्लीज उस ट्यूशन क्लासेस को फॉलो करिए, ताकि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो सके। ओके चिल्ड्रन, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।